Hi, this is Payal. Welcome to Gyanamedicare Tutorials, and today we'll be talking about marine biotechnology. This is the recently added unit into your third year biotechnology syllabus. And if I talk about this unit, this is little tough, but on the other hand, this is interesting too. So without wasting time, let us understand what is marine biotechnology and some important aspect of this unit. So when I talk about मरीन बायोटेक्नोलॉजी दिस सिंपली मीन्स जब भी हम मरीन लाइफ के ऊपर स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स उसको हम मरीन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब मरीन लाइफ का क्या मतलब होता है, जैसे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कम्प्लीटली एक अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे हम सबको पता है कि मरीन क्या है। मरीन जो है वो बेसिकली ऐसा लाइफ है जो कम्प्लीटली वाटर के ऊपर रिलाई करता है, यानी कि हम जैसे लैंड के ऊपर रहते हैं वैसे मरीन लाइफ पूरा का पूरा पानी के अंदर रहता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है टू डील विथ द अदर एनवायरनमेंट, द टेम्परेचर, द प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस वजह से मरीन बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इफ़ आई टॉक अबाउट द मरीन ऑर्गेनिजम्स, इनका जो एक्सपोजर होता है, जैसे कि हम लोग जब लैंड पर रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द मरीन लाइफ, देयर द एनवायरनमेंट इज़ फ्लक्चुएटिंग डेली, मे बी ऑन द टेम्परेचर, मे बी सैलिनिटी कंडीशंस, या फिर वाटर की क्वालिटी हो गई, या फिर सनलाइट हो गया। ये सब चीज़ें जो है वो डेली चेंज होते रहते हैं। और जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर हमें ऐसे चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ रहा है जो डेली बेसिस पर चेंज हो रही है, और इस वजह से मरीन का जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही हूँ जहाँ पर रोज़ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर कभी मुझे खाना मिल रहा है कभी मुझे खाना नहीं मिल रहा है, या रोज़ कभी मुझे ज़्यादा सनलाइट मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, या कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर मैं रहती हूँ तो वहाँ पर मेरा अडेप्ट करना एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर या बहुत सारे ऐसी चीज़ें रोज़ चेंज होती है तो मेरी जो बॉडी है वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पाती है तो अल्टीमेटली मैं वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी बहुत ज़्यादा टाइम तक। अब जब हम मरीन लाइफ की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स बहुत टाइम तक जब वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं तो ऐसे स्पीशीज़ जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि अगर मैं ऐसा प्लांट चूज़ करती हूँ मरीन में से जो बहुत अलग अलग कंडीशंस को झेल सकता है या अडेप्ट कर सकता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से हमें बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स मिल सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। अब जब हम मरीन लाइफ की बात करते हैं, इनकी बहुत कम स्पीशीज़ अभी तक पड़ी गई है, यानी कि रिसर्च के अंडर आई है। और इसमें से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो अभी तक अनटच्ड है, यानी कि अभी तक किसी ने भी इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है बहुत ज़्यादा। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको हम स्टडी कर कर कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स के कंपाउंड्स और एनिमल्स को बहुत अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, या मे बी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। जब हम मरीन लाइफ को स्टडी करेंगे तो इनमें से बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे। बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स जैसे कि जिनको हम अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव कंपाउंड्स यानी कि जिनको हम ड्रग में यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स या एंटीबायोटिक्स जैसे यूज़ करना। तो उनको हम एक्चुअली यूज़ कर कर हमारी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। ये तो हो गया लिटिल बिट मरीन लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से अलग अलग जोन्स होते हैं मरीन लाइफ में जिनके ऊपर स्टडी की जा सकती है। सबसे पहले होता है फोटिक जोन, जो कि टॉप लेयर पर होता है। जो ये टॉप जोन होता है इसके अंदर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स या प्लांट्स हमें मिलेंगे उनको हमेशा सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए।
सेकंड आ जाता है पेलेजिक जोन, जो कि बेसिकली ना ज़्यादा अपर पोर्शन में होता है, ये हमेशा ओपन सी एरिया में हमें दिखाई देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा, अपर एरिया ही है लेकिन अनटच्ड एरिया है, यानी कि मिडल एरिया, जहाँ पर ना तो कोई वॉल है, सिर्फ पानी है, उस एरिया को हम लोग पेलेजिक जोन बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है एपीपेलेजिक जोन, जो कि अगेन अपर ओपन सी का ही एनवायरनमेंट है और यहाँ पर भी सनलाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो बहुत सारे फोटोसिंथेसिस वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं या बहुत सारे फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जैसे कि एल्गे हो गया या फिर प्लांट्स हो गए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ये एरिया में आपको ज़्यादातर मिलेंगे। उसके बाद आता है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन वो जोन है जो बेसिकली ऐसे पार्ट में है जहाँ पर सनलाइट नहीं होती है, यानी कि बॉटम लेयर्स में से। तो बॉटम लेयर की जब मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमें ज़्यादातर एनेरोबिक बैक्टीरियाज मिलेंगे, क्योंकि उन्हें ना तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वो मोस्टली बॉटम्स में ही होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बेंथोस बोलते हैं, या फिर प्लांट्स या एनिमल्स भी हो सकते हैं। इनको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बेंथोस बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अफोटिक जोन, जिसके यहाँ पर सनलाइट जो होता है वो होता नहीं है, यानी कि नो सनलाइट जोन। तो जैसे हमने फोटिक जोन पढ़ा, सेम वैसे ही अफोटिक जोन भी है। फोटिक जोन में लाइट की ज़रूरत है, अफोटिक जोन में लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के जोन्स हो गए जो मरीन लाइफ के अंदर देखने मिल सकते हैं, और जिनमें से डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ ऑर्गेनिज्म या मे बी प्लांट्स, हम लोग इनके ऊपर अलग अलग टाइप के स्टडी जो है वो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड यूनिट है, यानी कि इनको हमने अभी तक इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, बट जितना भी ये स्टडी हुआ है उससे हमें ये पता चलता है कि इसके ऊपर अगर हम लोग आगे जाकर स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करने वाले हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। अब हम इनको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती हूँ तो उसके अंदर उसकी सारी एक्टिविटी मुझे नोट डाउन करनी पड़ेगी। जैसे ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पढ़ते हैं, जैसे ई कोलाई, एसोरियस एंड एक्सेट्रा। वैसे ही सेम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पढ़ते हैं, उनके अंदर की स्पेशलिटी को फाइंड आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इनको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मरीन बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत सारे एरिया में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिस्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि इनके बहुत सारे ऐसे बॉडी के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग एरियाज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे इस यूनिट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ने बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट भी शुरू कर दिया है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डिस्कवरी, अगर इसमें से बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसा एरिया है इसके अंदर जो अभी तक अनटच्ड है, और इसी वजह से इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो न्यू डिस्कवर्ड हो जाएगा, यानी कि न्यूली डिस्कवर्ड होगा, नॉवल है, अभी तक किसी ने इतने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है इसके ऊपर, ये वाले एरिया के ऊपर। अगर हम मरीन लाइफ की बात करते तो इसमें बहुत सारे फिशेस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबके ऊपर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सबके फिनोटिपिक, जीनोटिपिक मतलब जीन्स के ऊपर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और किस तरह से वो अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं और किस तरह से अपने सर्वाइवल को ईजी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्या एक्चुअली मरीन बायोटेक्नोलॉजी में क्या है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। मरीन बायोटेक्नोलॉजी सिंपली मीन्स कि हम लोग मरीन लाइफ के ऊपर स्टडी करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट है, और जिसके वजह से उनका जो एडाप्टेशन है वो नेक्स्ट लेवल का है। और इस वजह से अगर हम लोग इनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करेंगे तो इनके ऑल्ट्रेशन नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि वो ईजीली एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसकी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि हम लोग अलग अलग जोन में से मरीन
सैम्पल्स लेते हैं, उनका डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं और फिर जीन्स फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे लिए नॉवल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि जिनको हम लोग अलग अलग एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं आर्टिफिशियली, सेम वैसे ही किसी भी चीज़ का हम लोग आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं। So I think that is it for today for the marine biotechnology introduction part. In the upcoming video lectures we'll be talking about more and less about the unit 1 part जो कि बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज़ है तो आप हमारे वेबसाइट पर या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।